के क्वेश्चन आपकी आरबीडी बुक का चैप्टर का विज्ञान के जितने भी पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं उनका रिवीजन चल रहा है। तो देखें पिछले वक्त प्रति क्वेश्चन के देखते हैं। तो मान लीजिए कि किसान किसी उस क्षेत्र में रहता है जहाँ पर वह मृदा खाली है और आपके क्षेत्र में जलवायु उष्ण है और उसके खेतों में केरे से प्रदान करने हेतु पौधे लगाना चाहते हैं तो उसके निम्न में से किसी प्राथमिकता देगा तो आपके कपास को देगा। यदि आप किसी 3/4 जल से भरे बीकर में मिट्टी के बगीचे की मिट्टी को मालिकाएँ मिलाएं तो फिर उसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाए तो गर्ता में जल में मिला दे तो तब कुछ देर के लिए ऐसे ऐसे रखे रहने दें। या पश्चात परीक्षण करने पर पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन जाती है और कुछ परतों का बीकर की तली से शीर्ष की क्रम होगा। तो यहाँ पर पहले बजरी आएगी, उसके बाद में बालू, उसकी मृतिका, उसके बाद में चलो, उसके बाद हमें आ जाएगा ऊपरी साइड में। इसे दिए गए कथनों का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर आपको कौन सी फसलों की सिंचाई की पुष्टि करता है। तो आपका देखें सेकंड नंबर देखें, इसके अंदर पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण खुली हुई अवस्था में होता है। विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति मृदा के गठन के सुधार में होती है। फसलों के जल की आपूर्ति मृदा संतुलन बनाती है जिसके कारण से गैसों का विनिमय आदान प्रदान दोस्तों गलत रहेगा। जल फसलों ये दो सही है दोस्तों। जल फसलों को जल की आपूर्ति मृदा संतुलन बनाती है जिसके कारण गैसों का विनिमय आदान प्रदान रहता है, सरल रहेगा, ठीक है ना। जल फसलों को पाले शीत में गर्म वायु दोनों में सुरक्षा करता है दोस्तों, गलत है, ठीक है ना। और एक नंबर भी गलत रहेगा, कुछ परिस्थितियों में जो अंकुरण नहीं होता ये दोस्तों गलत है, ठीक है ना। निम्न में से खरीफ फसलों का समुच्चय होता है। खरीफ फसलों समुच्चय धान, मक्का, कपास और सोयाबीन में होता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी पौधे की खरपतवार उसके प्रभाव को भी निम्न में कौन से कथनों का अध्ययन के अध्ययन करेंगे तो आपका दोस्तों ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, पादपों में वृद्धि को प्रभावित करते हैं, फसली पौधों के जल पोषक स्थान में प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के पोषक तत्व होते हैं। तो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होते हैं। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा एग्रीकल्चर नहीं है, जबकि कॉटन, सिल्क, जूट होता है। रेशम पालन का कहा जाता है तो आपके सेरिकल्चर को कहा जाता है। कपासों के रेशे प्राप्त होते हैं तो आपके बीज होते हैं। रेशम कीट की कौन सी अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? पीपल से होता है। प्राकृतिक रेशे होते हैं तो आपके कपास, सिल्क, ऊन सभी होते हैं। निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त करती है? तो चना करती है। चावल और गेहूं को नामित किया जाता है, नाजों के रूप में किया जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो ये क्या करेगी? वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लग जाएगी। और किलोमीटर प्रति सेकंड फेंका जाए तो अंतरिक्ष में क्या करेगी? पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लग जाएगी। सौरमंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था वो पायनियर 10 था। उसके बाद यहाँ पर देखें आपका भारतीय अंतरिक्ष कक्षा। अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई कहा जाता है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था आपका स्पुतनिक फर्स्ट था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर के अंदर। अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था आपकी आर्यभट्ट था। भारत में अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था आर्यभट्ट के परीक्षण से किया था। भारत में प्रथम उपग्रह परीक्षण किया गया था तो 1975 में किया गया था। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यूरी गागरिन। भारत के मूल के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो आपके कल्पना चावला। निम्न में से कौन सा भारतीय अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह का नाम नहीं है? तो यहाँ पर आपका धन्वंतरी नहीं है, जबकि आर्यभट्ट, भास्कर और रोहिणी। निम्न में से कहाँ इसरो का केंद्र है? तो शिलोंग केंद्र है। निम्न में से कहाँ इसरो का केंद्र है? तो शिलोंग केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष के केंद्र स्थित है आपका श्रीहरिकोटा के अंदर है। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश से। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का नाम है तो सोलर इम्पल्स 2 है। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का नाम है तो सोलर इम्पल्स 2 है। भारतीय उपग्रह जी सैट 7 अनन्य रूप से जाना जाता है तो सैन्य संचार हेतु जाना जाता है। आगे देखें, अब कृत्रिम उपग्रह परीक्षण करने वाला प्रथम देश है तो आपका रूस है। 5 नवंबर 2013 को भारतीय मंगलयान मिशन किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C-25 से किया गया था। नासा का प्रथम सक्षम मिशन जिसके द्वारा पृथ्वी का आकार अन्य तारों के चारों ओर उपस्थित ग्रहों की खोज की जा सकी है वह केपलर है। तो इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची, उसके परीक्षण के दिनांक नीचे दिए गए। उपग्रहों में से जो अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रही हैं तो वो आपका यानी कि 2 और 3 रही हैं, ठीक है ना। 2 और 3 आपके विफल रहे हैं। जबकि GSAT-2 आपका 8 मई 2003 को लॉन्च किया गया था और G12 आपका 15 जुलाई 2011 को किया गया था। जुलाई 2020 में इसरो ने निम्नलिखित वाहन द्वारा 5 उपग्रह छोड़े थे। PSLV के द्वारा छोड़े गए मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित हैं तो थर्मोस्फीयर में स्थापित होते हैं। निम्न में से नासा का संबंध में कौन सा युग्म सही है? तो सही आपका यानी बी रहेगा। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका वाशिंगटन DC के अंदर स्पुतनिक 2 भेजे गए कुत्ते का नाम है तो लाइका है।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो आपकी सालमोन मछली रहेगी। जेलीफिश, लोबस्टर, व्हेल आपकी मछली नहीं है। सालमन है। किस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो आपके यानी कि कोलंबिया के यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। इसके बाद उत्तर परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा खालिस्तान के द्वारा दिया गया था। उत्तर परिवर्तन का सिद्धांत खालिस्तान द्वारा हल्फी ब्रिज के द्वारा मैग्नीशियम नियुक्त में से किसका घटक धातु होता है? तो आपका पर्ण हरित क्लोरोफिलिक होता है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL इसरो का उपयोग करता है। GS सौर ऊर्जा सौर सेल का निम्न में से प्रमुखों को विचार कीजिए था उसके इसरो के केंद्र स्थापित किए गए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSLV कहाँ पर है? तो आपका ये आपका त्रिवेंद्रपुरम केरल के अंदर है। और 4th नंबर के यानी सेकंड नंबर देखेंगे तो आपका URS राव अभिकेंद्र उपग्रह के अंदर आपका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। PSLV B7 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए थे? 104। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल परीक्षण किया था? जाइका ने किया है। IRNSS का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है। खालिस्तान को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता था। आपके विक्रम बाला साराभाई को कहा जाता है। गगन इसरो का आगे एक उपग्रह का पूर्ण पत्र होता था। GPS एडेड जियो संवर्धित और ऑगमेंटेड नेविगेशन होता है। खालिस्तान उपग्रह को फोन और कम गति संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा का नक्षत्र कहा जाता है। तो आपका ग्लोब स्टार को कहा जाता है। अगर देखें ISR श्रृंखला उपग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका वानिकी के लिए उपयोग किया जाता है। भारत किस तरह के वायु में मार करने वाली मिसाइल है? तो आपके त्रिशूल है। भारत का पहला दृश्य सीमा से BRB हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी अधिकल्पित रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का विकसित किया गया था। तो आपका अस्त्र किया गया था। निम्न में से कौन से युद्धक टैंक हैं? तो आपका अर्जुन T-72 है। भारत का एंटी टैंक मिसाइल है तो नाग है। निम्न में से कौन मिसाइल का नाम नहीं है? तो एम्पर आर्यभट्ट नहीं है। निम्न में से कौन सा भारतीय निर्मित प्रथम स्वदेशी वायुयान वाहक है? तो आपका INS विक्रांत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? तो INS आपकी चक्कर रहेगी। निम्न में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का काम करता है? तो आपका इल्यूशिन I-78 करता है। इल्यूशिन I-78 करता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है जिसका इस्तेमाल खालिस्तान के उपचार में किया जाता है। आपका ल्यूकोड्रमा में किया जाता है। C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा है। विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर वायुयान है। जो वायुयान बनाए जाते हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाए जाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रम्प मुंबई के अंदर है। नैनो टेक्नोलॉजी के किस विमा आयाम के पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं? तो आपके 10⁻9 किलोग्राम किए जाते हैं। एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻7 मीटर से कम हो कहलाती है तो आपकी नैनो पार्टिकल कहलाती है। कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए नैनो कण का द्वारा होता है 60 डेसिबल यानी तक की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये आपका सत्य रहेगा। नैनो टेक्नोलॉजी ने अति सूक्ष्म तकनीक संबंधित होती है। तो आपके परमाणु या एटॉमिक की अभियांत्रिकी से होती है। नैनो प्रौद्योगिकी किस प्रकार के संरचनाओं का अध्ययन करता है? तो आपके 10 नैनोमीटर से या छोटे से करता है। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है तो घर्षण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है तो आपका घर्षण होता है। BT कपास है। यह ट्रांसजेनिक पौधा था। वायु के आर्द्रता खालिस्तान मापी जाता है हाइग्रोमीटर से। रक्तचाप मापने वाले उपकरण कहते हैं स्फिग्नोमीटर कहते हैं। वर्षा मापने के यंत्र को कहते हैं हाइटोमीटर कहा जाता है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण पृथ्वी पर बदलती रहती है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपनी कक्ष के तल सापेक्ष झुका हुआ है। हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल हमारी पृथ्वी परिक्रमा काल की तुलना में छोटा है परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम क्या है? तो इनके नाम बुध और शुक्र है। जो सौर ग्रह के 2 ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं शुक्र और अरुण होते हैं। निम्न ग्रहों में से कौन सा प्राकृतिक ग्रह नहीं है? तो आपका शुक्र नहीं है। जबकि यूरेनस मंगल और बृहस्पति ये सारे क्या है? प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जिसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है जो शुक्र का नहीं। जबकि यूरेनस मंगल और बृहस्पति का है। धूमकेतु की पूछ किस कारण सूर्य से दूर रहती है? तो आपके विकिरण दाब के कारण रहती है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं में बीच में कहते हैं? मंगल और बृहस्पति होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। उसके बाद में देखें यहाँ पर दोस्तों इनमें से एक्स किरणों का आविष्कार किया था? रॉन्टजन ने किया था। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियो की खोज की थी? मैरिम क्यूरी ने। इनमें से कौन से परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो आपके इसके अंदर नाइट्रोजन का 16 ग्राम के अंदर आपके परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। रदरफोर्ड के अल्फा कण परीक्षण प्रयोग में परिणाम स्वरूप खोज की गई थी। परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। तो आपके एक कक्षा के संपूर्ण ऊर्जा को
इसके बाद में 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या होती है, 2 मोल होती है। निम्न में से कौन सा समुच्चय समान अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है? तो आपका 1 ग्राम O2 2 ग्राम SO2, 1 ग्राम O2 2 ग्राम SO2 तथा उसके बाद में 1 ग्राम CO2 तो 1 ग्राम NO2, उसके बाद में 1 ग्राम CO2 1 ग्राम NO2 ये आपका करता है। उच्चतम भेदन क्षमता होती है तो आपकी गामा किरणों की होती है। कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 6.25 सिगा 18 होती है। तत्व के इलेक्ट्रॉन का विन्यास इस प्रकार से दिया और सारणी में तत्व का अवलोक आवर्त होगा, डी ब्लॉक का चतुर्थ आवर्त निकाल सकते हैं। A++ का इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है तो 2 और 8 होता है। अणु या परमाणु के इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का होता है तो केवल चक्रण द्वारा, और उसके बाद में केवल कक्षीय गति के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। हाइड्रोजन का कौन सा संस्थानिक भारी जल होता है? H1 2 होता है। निम्न में से किस पदार्थ में अणुओं के एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? तो ऑक्सीजन में रहते हैं। और बेरिलियम 3580 के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है तो इसके अंदर 35 36 45 रहती है। उसके बाद देखिए नाभिक का परमाणु भरक्रमांक होता है, नाभिक का परमाणु की संख्या होती है। Cl3 में कौन सा संकर्ण ऑर्बिट प्रयुक्त होता है? तो आपका sp3d होता है। निम्न में से कौन सी धातु वायु में रहने पर जल उठती है? तो आपकी सोडियम रहती है। निम्न में से कौन सी गैस पॉप की धमनी के साथ में जलती है? तब हाइड्रोजन जलती है। दैनिक जीवन में नियुक्त में उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखें, जब भोजन खराब होता है तो दुर्गंध उत्पन्न करता है। सेब के टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वो बुरा हो जाता है। चींटी काटने पर उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सभी रासायनिक परिवर्तन है। तांबा, जस्ता और उसके नमक के घोल के अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड को विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण ये देखें। तांबा जस्ते से अधिक क्रियाशील होता है, तांबा जस्ते से कम क्रियाशील होता है। तांबा उत्कृष्ट धातुओं में से एक है। विक्रिया श्रृंखला जस्ते तांबे के नीचे होती है, यानी कि इसका सही रहेगा आपका तांबे जस्ते से कम क्रियाशील होता है। जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रहती है तो उस पर हल्की बुरी परतें रंग जम जाती है। इसका कारण होता है तो कॉपर सल्फेट तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। निम्न प्रक्रियाओं को चुनिए तथा उनके संभव है। तो यहाँ पर देखें कौन सी प्रक्रिया संभव है। तो यहाँ पर आपकी रहेगी दोस्तों यानी कि A और D रहेगी। A और D आपकी संभव अभिक्रिया रहेगी जिसके अंदर एल्यूमिनियम SO2 + 1 के बराबर कॉपर बनाएगा और उसके बाद में आपका एल्यूमिनियम SO2 के बराबर जिंक बनाया जाएगा, जबकि आप सल्फर जिंक नहीं बनाएगा, कॉपर सल्फेट जिंक नहीं बनाएगा। ठीक है ना। नीचे दिए गए रासायनिक प्रक्रिया दी गई है। लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में से कौन सी दो धीमे दहन को दर्शाती है? तो लोहे पर जंग लगाना दर्शाती है और आपके मोमबत्ती का जलना ए और सी दर्शाएगी। ठीक है ना दोस्तों, ए और सी दर्शाएगी श्वसन, और आपका जो है ना ये आपके धीमी दर्शाती है श्वसन। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड को ताजे चूने के पानी में विलयन में गुजरती है तो चूने का पानी दूध हो जाता है। चूने के पानी को दूध या खालिश तरल के कारण दिखाई देता है। विलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति कारण देता है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है। लोहे की कील पर एक भूरे रंग का परत जम जाती है। उदाहरण आता है विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रियाओं का है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों के आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, जिसमें जस्ते में क्यों होती है? जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। निम्न यौगिकों में किसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक संख्या 2 होती है और OF2 के अंदर होती है। एक धातु अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु हम ऑक्सीजन से क्रिया कर काले रंग का यौगिक बना देता है। अम्ल को पहचानिए। यहाँ पर कॉपर रहेगा। निम्न रंगों को गुणों पर विचार कीजिए। रंग, आकृति और आकार, इसमें कौन सा भौतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है? तो आपका सभी रहते हैं। तेल हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेना चाहिए क्योंकि तेल विकृत गंधिता हो जाती है, इसका कारण होता है। तो आपकी विकृतीकरण होता है। आयरन कार्बोनेट यानी कार्बोनेट या फिर CO4 आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो आपकी 0 रहेगी। इसके अंदर नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? तो P2 PbO बराबर कार्बन बराबर PbS यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो यहाँ पर शीशा अपचित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचित हो रही है, कार्बन ऑक्साइड अपचित हो रही है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है। तो यहाँ पर इसका सही रहेगा दोस्तों। इसके अंदर आपका A और 2 रहेगा। ठीक है ना, A और 2 रहेगा। सही 1 और 2 देखें, यानी शीशा अपचित हो रहा है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड अपचित हो रही है। यहाँ पर देखें निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील होता है? तो आपका गोल्ड होता है। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है? तो आपका SnO2 होता है। धातु लवण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराने पर सनसाइट के साथ में गैस निकलती है, जिस चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूध हो जाता है। इसका धातु लवण होता है। धातु कार्बोनेट होता है। तो कॉपर पायराइट के प्राप्त करने वाला कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। ब्लिस्टर के निर्माण के लिए उत्तरदायी गैस होती है तो आपकी SO2 होती है। निम्न में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा होता है? तो आपका केरोसिन का जलना होता है। निम्न लवणों में से किसकी क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित होते हैं? तो आपके खाने का सोडा में होते हैं। खाने के सोडे में होते हैं। जंग लगाना एक प्रक्रिया होती है। जंग लगाना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। निम्न में से किस तत्व की प्रामुख्यता एक होती है?
तो आपके वो आर्गन की होती है। 52 ग्राम हीलियम मोलों की संख्या होती है तो आपके 13 ग्राम होती है। मोलों की संख्या 13 होती है। यानी किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किसी संदर्भित की जाती है उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या से की जाती है। रसायन शास्त्र में कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है? आपका दर्तव होता है। रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप तथा उसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, उसको समरूप कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके संदर्भ में क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या होती है। किसी यौगिक में ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण का +2 है तो आपका O(2) रहेगा। किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित कण होते हैं तो आपके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। द्विध्रुव धनात्मक जिंक आयन जिसका द्रव्यमान संख्या 70 में न्यूट्रॉन की संख्या होती है तो आपकी 40 होती है। दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 तो द्रव्यमानों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो आपका 1:8 होगा। क्वांटम संख्या जो कि किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा में निर्दिष्ट करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कणों की सहायता से की थी। परमाणु नाभिक का अवयव होता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। परमाणु संख्या 17 द्रव्यमान संख्या 35 के क्लोरीन परमाणु में नाभिक में होते हैं तो 18 न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक होता है तो कार्बन 12 होता है। रदरफोर्ड की भौतिकी में कुल मूल कण की खोज की थी तो आपके प्रोटॉन की की थी। तांबे तत्व का सबसे छोटे भाग को कहते हैं तो आपके तत्व के छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। नाभिक में धनावेशित होने की खोज की जाती है तो आपके रदरफोर्ड ने की थी। किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आंकलन किया जा सकता है? तो आपके अल्फा कण से किया जाता है। 2 या 2 से अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है तो आपका अणु बनता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? परमाणु तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। और कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर देखें डी आपका सही रहेगा। यानी TNT आपके विस्फोटक का काम करता है। अल्फा कण होते हैं तो आपके हीलियम के नाभिक होते हैं। कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु होते हैं? तो आपके नीले क्रिस्टल के साथ में कॉपर सल्फेट के 5 अणु होते हैं। छोटे से छोटे कण को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो वह आपका परमाणु होता है। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है तो आपका दिए गए विकल्प सभी होंगे। कागज का कटना, जल का बर्फ बना, पेड़ का काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है तो आपके कोयले के दहन से होता है। उसके बाद देखें आपके जब हम सेब को टुकड़े में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है। ये का प्रकार का है? रासायनिक परिवर्तन था। निम्न में से कौन सा रासायनिक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपका नहीं कि भौतिक पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो आपका दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं आता है? तो यहाँ पर रंग में परिवर्तन नहीं आता, जबकि आकृति में परिवर्तन, नए पदार्थों का बनना, घनत्व में परिवर्तन, सभी रासायनिक परिवर्तन आते हैं। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? तो आपके आयोडीन का उदाहरण है। आयोडीन आपका इसका उदात्तीकरण आपका रासायनिक परिवर्तन को करता है। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन होता है? आपका बर्फ का पिघलना होता है। श्वसन की प्रक्रिया होती है आपकी ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण विक्रिया होती है। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यानी कि द्रव पेट्रोलियम का गैस में दहन होना, यह आपका द्रव भौतिक परिवर्तन नहीं है। जबकि जल का नमक में विलय, जल का क्वथनांक, जल का वाष्पन होना, बर्फ के गलनांक का जल का बनना, विक्रिया अन्य 2SO4 यानी कि BCl2 BSO4 या अन्य Cl बनाते उदाहरण है। आपका ये आपका मुख्य रूप से द्विस्थापन विक्रिया उदाहरण है। स्टार्च आयोडाइड पत्थर का उपयोग किया जाता है तो आपके किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए स्टार्च आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए स्टार्च आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर चूने का पानी हो जाता है तो आपका दूध हो जाता है। निम्न में से कौन सी विक्रिया पच्य नहीं है? तो आपकी BSL2 अन्य 2SO4 अन्य Cl + BSO4 नहीं, जबकि KClO3 2KClO3O2 है। I2 + O2S2O3 -2 है। उसके बाद में KBr + Cl2 KClBr2 ये सभी रहेगी। अभिक्रिया अन्य Cl2 + अन्य Cl में 40 ग्राम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो आपके 1.204 × 10⁻24 होती है। सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य के लिए सही कथन होता है तो आपका कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। कैथोड अभिक्रिया देखें यहाँ पर H2SO4 इस प्रकार से विक्रिया तुल्यांक की बार 52.6 है तो आपका नक्षत्राणु बाहर रहेगा तो आपका 158.08 रहेगा। 108.04 रहेगा। OF2 में ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंक होते हैं तो +2 होते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग प्रतिशत होता था हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20% होता है। किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है? तो आपके डिहाइड्रोजनेज के कारण जमता है। निम्न में से कौन सी ऑक्सीकारक होते हैं? तो ऑक्सीकारक देखें KMnO ऑक्सीकारक, K2CR2 ऑक्सीकारक, NO3 आपका ऑक्सीकारक उपरोक्त सभी रहेगा। निम्न में से कौन सी विक्रिया नाभिक से नहीं योगात्मक में विक्रिया होती है? तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड OCH
अच्छ यानी CH3CHOH यानी आपके नानब गैस नहीं होगा तो अभिक्रिया रहेगी। अब पपच्य अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो आपके ऑक्सीकरण में होता है। निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन होता है तो आपका जल में चीनी का घुलना आपका भौतिक परिवर्तन रहता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो आपका सब्जियों को पकाने में उनका मुलायम हो जाना। जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार क्या हो जाता है आपका बढ़ता है। एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है तो आपका द्रव्यमान रहता है। निम्न में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है तो आप लकड़ी का जलना दर्शाती है। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न का परिणाम देती है तो आपके क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण हो जाता है। शर्करा को एथेनॉल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है और किण्वन कहलाती है। क्या होगा जब एक लोहे की